शादी, अमीर खानदान और एक खौफनाक राज। कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक पुराने, रॉयल और बहुत अमीर मैंशन से। रात का वक्त है। घर के अंदर पुरानी वुडन वॉल्स, अजीब पेंटिंग्स और हर चीज में एक डार्क ऑरा महसूस होता है। दो छोटे बच्चे एक कमरे में छुपे हुए हैं। उनके चेहरों पर डर है, सांस तेज चल रही है। अचानक दरवाजा खुलता है और कुछ लोग पुराने फैशन के कपड़ों में, हाथ में हथियार लेकर अंदर घुसते हैं। बच्चे कांपते हुए छुप जाते हैं। यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है, ये सिर्फ एक घर नहीं, ये एक राज है। स्क्रीन कट होती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। अब हम मिलते हैं ग्रेस से, एक नॉर्मल, सिंपल और काइंड हार्ट लड़की। ग्रेस अमीर नहीं है, उसका कोई पावरफुल बैकग्राउंड नहीं, लेकिन उसकी एक अच्छी क्वालिटी है, वो जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से देखना जानती है। ग्रेस आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसकी शादी का दिन है। वो शादी कर रही है एक अमीर फैमिली के लड़के से जिसका नाम है एलेक्स। एलेक्स डिसेंट, सॉफ्ट स्पोकन, थोड़ा मिस्टेरियस, अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। ग्रेस को बस इतना लगता है कि एलेक्स की फैमिली बहुत अमीर है, थोड़ी अजीब है, लेकिन शायद हर अमीर फैमिली थोड़ी स्ट्रेंज होती है। शादी का दिन। शादी एक ग्रैंड लेवल पार होती है। ओल्ड स्टाइल मैंशन, विंटेज डेकोरेशंस और हर चीज बहुत रॉयल। ग्रेस व्हाइट वेडिंग ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। एलेक्स उससे देखकर जेन्युइनली खुश होता है। ग्रेस के दिल में एक छोटी सी टेंशन होती है, मैं इस फैमिली में फिट हो पाऊंगी या नहीं। एलेक्स उससे तसल्ली देता है, तुम बस खुद रहो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एलेक्स के चेहरे पर एक हल्की सी टेंशन भी होती है, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अमीर लेकिन अजीब फैमिली। शादी के बाद ग्रेस मिलती है एलेक्स की फैमिली से। एलेक्स का फादर बहुत स्ट्रिक्ट, कोल्ड और पावरफुल। एलेक्स की मदर काम, लेकिन आंखों में अजीब सी हार्डनेस। ब्रदर और सिस्टर इन लॉ सार्कास्टिक, रूड और जजमेंटल। आंट, अंकल, कजन्स, सबके सब अजीब एक्सप्रेशंस के साथ। ग्रेस को लगता है जैसे ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं। फैमिली का बिहेवियर नॉर्मल लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ग्रेस नोटिस करती है सब लोग उससे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे वो कोई एग्जाम देने आई हो या कोई टेस्ट पास करना हो। फैमिली रूल। शादी के बाद एक गेम। शादी के बाद रात को एलेक्स ग्रेस को बताता है, मेरी फैमिली में एक ट्रेडिशन है। ग्रेस हंसकर पूछती है, क्या ट्रेडिशन? एलेक्स कहता है, शादी के बाद नए मेंबर को फैमिली के साथ एक गेम खेलना होता है। ग्रेस सरप्राइज होती है, गेम? किस टाइप का गेम? एलेक्स बोलता है, बस एक सिंपल गेम, ट्रेडिशन है। ग्रेस सोचती है, अमीर लोग, अजीब शौक। वो मान जाती है क्योंकि उसे लगता है ये कोई फन बोर्ड गेम होगा। एलेक्स का हेजिटेशन। यहीं पे एक इम्पोर्टेंट बात होती है। जब ग्रेस गेम के लिए रेडी होती है, एलेक्स क्लियरली अनकंफर्टेबल होता है। वो बार बार ग्रेस से कहता है, अगर तुम चाहो तो मना भी कर सकती हो। ग्रेस हैरान होती है, इतना सीरियस क्यों हो? गेम हाई तो है। एलेक्स बस इतना बोलता है, मेरी फैमिली ट्रेडिशंस को बहुत सीरियसली लेती है। यहाँ व्यूअर को पहली बार स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है, ये गेम नॉर्मल नहीं होने वाला। गेम रूम। ग्रेस को एक पुराने सीक्रेट रूम में ले जाया जाता है। रूम में पुराने कार्ड्स, डस्टी शेल्फ्स, ओल्ड वुडन टेबल और वॉल्स पर अजीब सिंबल्स। फैमिली के सब मेंबर्स वहां मौजूद होते हैं। एलेक्स की मदर एक बॉक्स लाती है जिसमें पुराने कार्ड्स होते हैं। ग्रेस को बोला जाता है, तुम एक कार्ड ड्रॉ करो। ग्रेस रिलैक्स होकर कार्ड निकालती है। फैमिली के चेहरों पर टेंशन आ जाती है। कार्ड का नाम होता है हाइड एंड सीक। एटमॉस्फेयर बादल जाता है। जैसे हाई कार्ड का नाम आता है, रूम में साइलेंस छा जाता है। फैमिली के चेहरे सीरियस हो जाते हैं। कोई हंस नहीं रहा, कोई मजाक नहीं कर रहा। ग्रेस नर्वस होकर पूछती है, इसका क्या मतलब है? एलेक्स का चेहरा सेफ पैट जाता है। एलेक्स धीरे से कहता है, ग्रेस तुम्हें छुपना होगा। ग्रेस हंसने की कोशिश करती है, और तुम लोग ढूंढोगे। एलेक्स की आंखों में डर होता है, हाँ, लेकिन सिर्फ रात भर। असली रूल का शौक। यहीं पर सबसे बड़ा शौक मिलता है। एलेक्स की मदर कामली बोलती है, अगर हम तुम्हें सुबह से पहले। गेम ऑफिशियली शुरू। घंटी बजते ही पूरा मैंशन साइलेंट हो जाता है, लेकिन ये साइलेंस डेंजरस है क्योंकि हर कोने में कोई ना कोई शिकारी मौजूद है। ग्रेस वेडिंग ड्रेस पहने, नंगे पैर, अंधेरों में भाग रही होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसके कान हर आवाज पर अलर्ट हो जाते हैं। ग्रेस अपने आप से बोलती है, ये मजाक नहीं, अगर मैं पकड़ी गई मैं मर जाऊंगी। ग्रेस का पहला डिसीजन। ग्रेस समझ जाती है कि ओपन जगह डेंजरस है, लाइट्स ऑन रूम्स रिस्क है। यूज ऐसी जगह चाहिए जहां कम लोग जाते हों। वो एक सर्विस कॉरिडोर में घुस जाती है। यहाँ छोटी लाइट्स, पाइप्स, ओल्ड फर्नीचर। ग्रेस अपनी सांस कंट्रोल करने की कोशिश करती है। शिकारी तैयार है। दूसरी तरफ फैमिली के मेंबर्स हंट मोड में आ चुके होते हैं। एलेक्स का फादर शॉटगन के साथ काम प्रोफेशनल स्टाइल में मूव करता है। एलेक्स की मदर बाइबल जैसी बुक पकड़े अजीब प्रेयर्स बोल रही होती है। ब्रदर और सिस्टर इन लॉ मजाक उड़ाते हुए, जैसे ये उनके लिए एंटरटेनमेंट हो। उनके लिए ये सिर्फ ट्रेडिशन नहीं, ये सेलिब्रेशन है। फैमिली का माइंडसेट। फैमिली के लिए ग्रेस इंसान नहीं, एक रूल है, एक सैक्रिफाइस है। वो कहते हैं, ये सब हमारे एंसेस्टर्स की वजह से पॉसिबल है। अगर रूल तोड़ा हम सब मर जाएंगे। उनके लिए मर्डर भी नॉर्मल है। ग्रेस का पहला हाइड स्पॉट। ग्रेस एक पुराने स्टोर रूम में छुप जाती है। यहाँ ओल्ड बॉक्सेस, ब्रोकन स्टैचूज, डस्ट एवरीवेयर। वो अपनी ड्रेस को पकड़कर छुप जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वो आवाज नहीं निकलती। फर्स्ट क्लोज कॉल। अचानक दरवाजा धीरे से खुलता है। ग्रेस का सांस रुक जाता है।
एलेक्स का ब्रदर अंदर आता है, गुण हाथ में। वो रूम स्कैन करता है, बॉक्सेस को ठोकता है। स्टेप्स धीरे धीरे ग्रेस के पास आते हैं। ग्रेस अपनी माउथ पर हाथ रख लेती है। बस 2 फीट का डिस्टेंस होता है, लेकिन अचानक कोई आवाज बाहर से आती है और वो बंदा वहां से चला जाता है। ग्रेस भाग जाती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। एलेक्स का कॉन्फ्लिक्ट। इस बीच एलेक्स अकेला खड़ा होता है। उसका दिमाग 2 चीजों में फंसा होता है, फैमिली, ग्रेस। उसकी मदर उससे कहती है, याद रखो अगर वो जिंदा रही तो हम सब मर जाएंगे। एलेक्स का चेहरा टेंशन से भर जाता है। वो ग्रेस को बचाना चाहता है, लेकिन खुद भी दारा हुआ है। पहला खून। ग्रेस भागते हुए एक और रूम में जाती है। यहाँ एक मेड होती है। मेड ग्रेस को देखकर हेल्प करना चाहती है, लेकिन अचानक क्रॉसबो फायर होता है। एरो मेड को लग जाता है। ग्रेस शॉक में फ्रीज हो जाती है। वो पहली बार खून देखती है और समझ जाती है ये लोग रुकने वाले नहीं। ग्रेस की इनोसेंस यही टूट जाती है। ग्रेस का माइंडसेट चेंज। अब ग्रेस सिर्फ भाग नहीं रही होती, वो सोचना शुरू करती है। वो समझ जाती है ये लोग मैंशन को अच्छी तरह जानते हैं। वो अकेली है, सर्वाइवल के लिए दिमाग उसे करना होगा। वो अपनी वेडिंग रिंग उतारकर एक शार्प नेल में फंसा लेती है। अब ग्रेस सिर्फ ब्राइड नहीं, फाइटर बन चुकी है। डेंजरस एस्केप अटेम्प्ट। ग्रेस एक हिडन स्टेयरकेस से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेयर टूट जाती है। वो नीचे गिर जाती है। उसका हाथ जख्मी हो जाता है, खून बहने लगता है। दर्द के बावजूद वो चीखती नहीं, बस अपने जख्म को बंधने की कोशिश करती है। फैमिली का एक्साइटमेंट। फैमिली को पता चल जाता है कि ग्रेस इंजर्ड है। वो खुश होते हैं। एलेक्स का ब्रदर हंसकर कहता है, अब गेम इंटरेस्टिंग हो गया है। उनके लिए ये एक हंट नाइट है। बेसमेंट का खौफनाक सच। पार्ट 2 के एंड पर ग्रेस एक डार्क बेसमेंट में पहुंच चुकी होती है। बेसमेंट में पुरानी लाशें, सूखा हुआ खून, अजीब रिचुअल सिंबल्स, पुराने कपड़े और बोन्स। ग्रेस का दिमाग घूम जाता है। वो समझ जाती है ये फैमिली पहले भी बहुत लोगों को मार चुकी है। यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं, ये प्लान्ड रिचुअल मर्डर्स है। ग्रेस का डर अब गुस्से में बदलने लगता है। ग्रेस का माइंडसेट अब सिर्फ भागना काफी नहीं। ग्रेस अपनी सांस कंट्रोल करती है। उसके हाथ का जख्म अब भी ब्लीडिंग कर रहा होता है। वो अपने आप से बोलती है, अगर मैं बस भागती रही तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। अब ग्रेस प्लान बनती है, हाइड प्लस कंफ्यूज, एनवायरनमेंट का यूज और चांस स्माइल टू अटैक। ये मोमेंट है जब ग्रेस की पर्सनालिटी चेंज होती है। पहला काउंटर मूव। ग्रेस बेसमेंट से निकलकर एक ट्रॉफी रूम में पहुंचती है। यहाँ पुराने वेपन्स, हंटिंग ट्रॉफीज, सोर्ड्स, एरोज, एक्सेस। ग्रेस एक लॉन्ग नेल प्लस वुडन बोर्ड उठती है। इम्प्रोवाइज्ड वेपन। उसका हाथ कांप रहा होता है, लेकिन आंखों में अब डिसीजन होता है। फैमिली का ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरी तरफ फैमिली मेंबर्स बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है वो लड़की ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। एलेक्स का ब्रदर जोक करता है, सुबह तक गेम खत्म। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। पहला शिकारी गिरता है। ग्रेस एक नैरो कॉरिडोर में छुप जाती है। एलेक्स का एक रिलेटिव वहां से गुजरता है, हाथ में वेपन, फोकस कम। ग्रेस अपॉर्चुनिटी देखती है। वो नेल बोर्ड से अटैक करती है। परफेक्ट हिट। बंदा चीखने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस उसका मुंह बंद कर देती है। खून गिरता है और ग्रेस का चेहरा फ्रीज हो जाता है। उसने पहली बार किसी को मारा है। उसकी आंखों में शॉक प्लस रिग्रेट प्लस सर्वाइवल सब मिक्स हो जाता है। रियलाइजेशन। ग्रेस को समझ आता है, या टू मेन उन्हें मारूंगी या वो मुझे। अब कोई मिडल ग्राउंड नहीं। एलेक्स की गिल्ट। एलेक्स को पता चल जाता है कि कोई फैमिली मेंबर मिसिंग है। वो पैनिक में आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है, बस हो गया, ये गलत है। एलेक्स की मदर ठंडे टोन में बोलती है, गलत या सही नहीं होता, सिर्फ रूल होता है। एलेक्स का दिल टूट जाता है। ग्रेस का रिस्की एस्केप अटेम्प्ट। ग्रेस एक मोमेंट में मैंशन के महल तक पहुंच जाती है। यहाँ से बाहर निकलना पॉसिबल लगता है। वो दूर खोलती है, लेकिन बाहर सिक्योरिटी और लॉक्ड गेट्स होते हैं। फ्रीडम बिल्कुल सामने होती है, लेकिन हाथ नहीं आती। ब्रूटल चेस। फैमिली को पता चल जाता है कि ग्रेस एग्रेसिव हो चुकी है। अब हंट सीरियस हो जाता है। मल्टीपल शूटर्स, लाइट्स ऑन, नो जोक्स। ग्रेस को कॉरिडोर्स, स्टेयर्स और रूम्स में चेस किया जाता है। एक बुलेट उसकी शोल्डर को लग जाती है। वो गिरती है, चीखती है, लेकिन उठकर फिर भागती है। डार्क कॉमेडी मोमेंट। एक फैमिली मेंबर गलती से खुद को हाई वेपन से इंजर कर लेता है। ये सीन डार्क कॉमेडी ऐड करता है। ग्रेस नोटिस करती है ये लॉक पावरफुल है, लेकिन स्टूपिड भी। ग्रेस का स्मार्ट मूव। ग्रेस एक एंटिक रूम में छुप जाती है। यहाँ वो लाइट्स बैंड कर देती है। फैमिली मेंबर अंधेरे में अंदर आता है। ग्रेस सरप्राइज अटैक करती है और एक और शिकारी गिर जाता है। ग्रेस अब डर नहीं रही, हेजिटेट नहीं कर रही, सिर्फ सरवाइव कर रही है। फैमिली का फियर स्टार्ट। अब फैमिली पैनिक में आ जाती है। उनके चेहरों पर कॉन्फिडेंस नहीं, डर आ जाता है। कोई कहता है वो लड़की नॉर्मल नहीं रही। रात ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है। हराइजन पार हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगती है। ग्रेस जख्मी, खून से भरी वेडिंग ड्रेस, थाकी हुई, लेकिन अभी जिंदा होती है। वो जानती है बस थोड़ी देर और, अगर सुबह हो गई शायद मेन बाग जाऊं। फैमिली का पैनिक मोड। दूसरी तरफ फैमिली का हाल खराब हो चुका होता है। कुछ मेंबर्स मर चुके, कुछ इंजर्ड, कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट चुका। एलेक्स का फादर गुस्से में चिल्लाता है, अगर वो जिंदा रही तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उनके लिए ये सिर्फ ग्रेस को मारना नहीं, अपनी जिंदगी बचाना है। एलेक्स का असली सच। यहीं पर एक सबसे बड़ा रिवील होता है।
ग्रेस को पता चलता है कि एलेक्स सब जानता था। यूज पहले से पता था कि हाइड एंड सीक का मतलब क्या होता है। उसने शादी से पहले भी ये रिचुअल देखा था। ग्रेस शॉक में पूछती है, तुम्हें पता था फिर भी तुमने मुझे यहाँ लाया? एलेक्स टूट जाता है। वो कहता है, मैं सोच रहा था शायद कार्ड कुछ और आ जाए। यह ग्रेस समझ जाती है ये सिर्फ फैमिली का धोखा नहीं, ये शादी का धोखा भी है। ग्रेस का डिसीजन। ग्रेस रोती नहीं, वो चिल्लाती नहीं, बस एक लाइन बोलती है, तुम मेरी मदद नहीं करोगे लेकिन मैं खुद अपनी जान बचाऊंगी। इस मोमेंट पर ग्रेस इमोशनली ब्रेक हो चुकी होती है लेकिन मेंटली सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी होती है। फाइनल हंट की तैयारी। फैमिली डिसाइड करती है अब रिचुअल कंप्लीट करना ही होगा। वो ग्रेस को पकड़ लेते हैं। यूज एक रिचुअल हॉल में ले जाया जाता है। हॉल में पुरानी कैंडल्स, स्टोन टेबल, ब्लड स्टेन्स और फैमिली के एंसेस्टर्स की तस्वीरें। ग्रेस को टेबल पर बांध दिया जाता है। रिचुअल शुरू होने वाला है। एलेक्स का फादर नाइफ उठता है। फैमिली प्रेयर पढ़ने लगती है। ग्रेस आंखें बंद करती है। यूज लगता है शायद यही एंड है लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ थकान और गुस्सा होता है। सुबह का लास्ट मोमेंट। जैसे हाई नाइफ ग्रेस की तरफ आता है, क्लॉक स्ट्राइक्स मॉर्निंग। एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाता है। फैमिली के चेहरों पर रिलीफ आ जाता है, अब हम सेफ है। उन्हें लगता है कि कर्स टूट गया लेकिन सच कुछ और होता है। अचानक एलेक्स का एक रिलेटिव फट जाता है। खून, बॉडी पार्ट्स, सब कुछ, फिर एक और, फिर एक और। फैमिली मेंबर्स एक एक करके एक्सप्लोड होने लगते हैं। उनका कर्स रियल होता है। ग्रेस शॉक में रह जाती है। कर्मा का इंसाफ। जो फैमिली इतनी देर से ग्रेस को मारना चाहती थी अब खुद उसी रिचुअल का शिकार बन रही होती है। एलेक्स का फादर चिल्लाता है और फट जाता है। एलेक्स की मदर भी नहीं बची। पूरा हॉल लाशों से भर जाता है। ग्रेस जिंदा होती है। एलेक्स का आखिरी पाल। एलेक्स ग्रेस के पास आता है। वो बोलता है, देखा मैंने कहा था ना ये सब रियल है। ग्रेस यूज देखती है और कामली बोलती है, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। एलेक्स भी फट जाता है। ग्रेस अकेली रह जाती है। आखिरी सच और पूरी कहानी का एंड। सुबह हो चुकी है। पार्ट 4 के बाद पूरा मैंशन लाशों, खून और बर्बादी से भरा होता है। ग्रेस वेडिंग ड्रेस फटी हुई, चेहरा खून और धूल से भरा, हाथ में सिगरेट, आंखों में थकान प्लस सुकून। वो स्टेयर्स पार बैठी होती है जैसे एक लंबी जंग के बाद आखिरकार सांस ले पा रही हो। पुलिस का आना। दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन्स सुनाई देते हैं। लाइट्स फ्लैश होती है। पुलिस ऑफिसर्स मैंशन के अंदर आते हैं और जो मंजर देखते हैं वो उनके लिए भी शॉक होता है। पूरा खानदान मर चुका, रिचुअल हॉल बर्बाद, हर जगह खून। ग्रेस चुपचाप बैठी रहती है। पुलिस उससे पूछती है, यहाँ क्या हुआ? ग्रेस एक गहरी सांस लेती है और बस इतना कहती है, इन लॉस। डार्क कॉमेडी का लास्ट टच। पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे को देखते हैं जैसे सोच रहे हो, शादी के बाद लोग इतना भी सफर कर सकते हैं? ग्रेस हल्की सी मुस्कुराती है। ये स्माइल खुशी की नहीं, फ्रीडम की होती है। ग्रेस की जीत। ग्रेस जिंदा बाग जाती है जबकि अमीर फैमिली, पावर, कर्स सब खत्म हो चुके होते हैं। यहाँ मूवी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, ग्रीड, पावर और ब्लाइंड ट्रेडिशंस आखिरकार खुद को ही खा जाते हैं। ग्रेस ने पैसा नहीं चुना, पावर नहीं चुनी, बस अपनी जिंदगी चुनी और वही उसकी जीत बन गई। मूवी का असली मतलब रेडी और नॉट सिर्फ हॉरर मूवी नहीं है। ये स्टोरी है टॉक्सिक फैमिली ट्रेडिशंस की, अंधी अमीरी और लालच की, और एक नॉर्मल लड़की की जो सिस्टम के अगेंस्ट खादी हो जाती है। ग्रेस एक ब्राइड थी लेकिन एंड में वो सर्वाइवर बनकर निकलती है। फाइनल शॉट। लास्ट सीन में मैंशन जल चुका होता है। सुबह की रोशनी हर चीज एक्सपोज कर देती है। ग्रेस पुलिस के साथ निकल जाती है। शादी का सपना एक खौफनाक नाइटमेयर बन चुका होता है। स्क्रीन धीरे धीरे डार्क होती है। बैकग्राउंड में काम म्यूजिक। द एंड। फाइनल समरी। फुल मूवी। शादी गेम, गेम हंट, हंट सर्वाइवल, सर्वाइवल रिवेंज, रिवेंज फ्रीडम।